ओके। बहुत सारे लोग बेसिकली काउंसलिंग लेते नहीं है, मतलब उनको लगता है कि खुद से कर सकते हैं, काउंसलर की क्या जरूरत है, आजकल गूगल है, एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत सारे वीडियोस है, तो हमारे खुद के यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लोगों के और जन के यूट्यूब चैनल्स हैं, तो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो हम खुद ही कर लेंगे। तो काउंसलिंग खुद कर सकते हैं या काउंसलर की जरूरत मैं बोलूंगी अगर आप फर्स्ट टाइम स्टूडेंट हो जैसे मेरे जैसा जिसको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे आगे प्रोसीड करना है, अ गाइडेड लाइट विल ऑलवेज हेल्प यू। एक गाइडेंस होना चाहिए, एक मेंटोर होना चाहिए जिनको सारा एक्सपोजर हो, जिनको एक्सपीरियंस हो इस फील्ड का, जो अगर आप कहीं भी गिर जाओ तो आपको उठा के आगे पुश कर सके कि नहीं भाई इसमें से ऐसे बाहर निकलना है, इसका ये सोल्यूशन है, जस्ट गो फॉर इट। इवन दैट कॉन्फिडेंस, दैट गाइडेंस, द एक्सपर्टीज रियली रियली हेल्प्स विद द एंटायर प्रोसेस। इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी है इंटरनेट पे। ऑफ कोर्स आप अपना एप्लीकेशन खुद फिल कर सकते हो, बट अगर कल को जाके उसमें कुछ गलत हो गया तो हुम विल यू ब्लेम, एंड आपका एंटायर जो 6 महीने का 12 महीने का पीरियड है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर है कि आप एक काउंसलर के थ्रू जाओ। द अमाउंट ऑफ फीस दैट यू एक्चुअली पे फॉर मास्टर्स, उसके कंपैरिजन में जो काउंसलिंग फीस होती है दैट्स वेरी वेरी नॉमिनल। और अगर उस फीस में आपको एक अच्छा इंसान मिल रहा है जो आपको पूरी प्रोसेस से गाइड कर सकता है, जिनको आइडिया है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, उनको एक्सपर्टीज है, तो ऑब्वियसली टेक अ काउंसलर एंड गो विद द हेल्प ऑफ अ काउंसलर, बिकॉज यू ऑलवेज हैव समवन टू फॉल बैक ऑन। अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो उसको सही कैसे करना है, इसका जो एक्सपीरियंस है उनके पास होता है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली गो फॉर अ काउंसलर। है? थैंक यू प्रतीक। इनफैक्ट इंग्लिश में एक कहावत है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, मतलब लोग कभी कभी है ना पैसे बचाते हैं और रुपया गवा देते हैं। तो हम बेसिकली काउंसलिंग में भी लोग ऐसा करते हैं कि लोग लाखों रुपया तो स्टडी अब्रॉड के लिए खर्चा कर देते हैं, पर कुछ छोटा अमाउंट बेसिकली काउंसलिंग के लिए बचा लेते हैं, कि ये सोच के कि ये पैसा उनके लिए बाद में काम आएगा, जबकि ये पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो रुपया सिक्योर करने के लिए, वो पाउंड सिक्योर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो प्रतीक्षा, आगे का क्या प्लान है? आगे आप यूएस जाके क्या करने का सोचा है? अभी तो 2 साल का मेरा कोर्स होगा, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से। तो ऑब्वियसली बहुत सारी नेटवर्किंग करनी है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत सारी लोगों से बातचीत करनी है, कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। उसके साथ यूएस भी एक्सप्लोर करना है। मेरा भी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल होगा, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जो नई मुझे जीने मिलेगी उसको एक्सप्लोर करना है। काफी सारे प्रोफेसर से बात करके उनके साथ अच्छे कनेक्शंस बनाने हैं, तो और उसके बाद एक अच्छी जॉब भी सिक्योर करनी है। तो नेक्स्ट 2 इयर्स के तो यही प्लान्स है। तो आप खाना, एकोमोडेशन क्या खुद बनाने वाले हो? एकोमोडेशन का क्या है आपका स्टेटस? तो अकोमोडेशन तो मेरी सॉर्ट हो चुकी है ऑलरेडी। मैंने ऑलरेडी एक अपार्टमेंट ढूंढ लिया है जो यूनिवर्सिटी से 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो वो भी हो जाएगा। और खाना तो मैं बना लेती हूँ तो उसका कोई इशू नहीं है। आप कितना कंफर्टेबल हो लोगों के साथ शेयर अकोमोडेशन में रहने के लिए? मैं कभी ऑनेस्टली मैं कभी किसी के साथ ऐसे शेयर्ड मतलब रही नहीं हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन विद माय पेरेंट्स, आई हैव ऑलवेज बीन दैट चाइल्ड फाइनली, बट आई थिंक आई एम रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। आई एम रेडी टू शेयर एन अकोमोडेशन, बट उसमें भी आई चोज फॉर अ प्राइवेट बेडरूम बिकॉज आई नीडेड माई प्राइवेसी थोड़ा। एंड पढ़ाई वगैरह करने में दिक्कत नहीं हो, अगर कोई थोड़ा बहुत क्वारल भी हो जाए, कुछ हो जाए अगर रूममेट्स के साथ, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो उसकी वजह से मेरे मेंटल पोजिशन पे अफेक्ट ना हो। So I would be sharing an apartment obviously with two other girls, two other roommates who one of them is already in the US और एक यहाँ से मेरे साथ इंडिया से जाएगी। तो मैं काफी कंफर्टेबल हूँ, काफी अच्छी लड़कियां है, बातचीत भी हो रही है, बट मैं अपनी थोड़ी सी प्राइवेसी भी प्रेफर करूंगी, तो मैंने उस हिसाब से अपना एक अकोमोडेशन ढूंढ लिया है वहाँ पे। ओके। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही सुपर ऑफर है, बिकॉज एक तो बेसिकली आप पढ़ाई करोगे, आप इंडिपेंडेंट रहोगे, आप लोगों से दोस्ती करोगे, आप बेसिकली इतना नेटवर्किंग करोगे, इससे आपका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी बन के आएगा वो एकदम प्योर गोल्ड होगा 24 कैरेट। बिकॉज वो शाइन करेगा, बिकॉज उतना इतना, बिकॉज इससे पहले आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थे, फैमिली के सराउंडिंग में थे, उन लोग के सपोर्ट सिस्टम में थे। अब आपको खुद डिसीजन करना पड़ेगा, खुद बेसिकली आगे जाके डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है, नहीं करना है, और कैसे लोगों से बात करना है, कैसे बेसिकली अपने आप को कौन से चीज में बात करना है, नहीं करना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है। तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, आई एम श्योर। इससे मैं तो सब सब बच्चों को, मेरे लिए, मैं अपने बच्चे को भी बेसिकली प्रिफर करता हूँ, बिकॉज नहीं तो वो कभी भी वो एक बोलता है ना कैटरपिलर होता है, जब तक वो बाहर निकलता है तब तक वो बटरफ्लाई नहीं बन सकता। तो मुझे लगता है स्टडी अब्रॉड एक प्रोसेस है जिसमें आप बटरफ्लाई बन जाओगे, आप उड़ने लग जाओगे, आप लाइफ को जीने लग जाओगे। सो ऑल द बेस्ट बेसिकली प्रतीक्षा, आपको बेसिकली फ्यूचर के लिए, गॉड ब्लेस यू। आप
हमारे साथ जुड़ेगा ना, जैसा मैंने बताया कि हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैं ऐड कर दूंगा। और यूएस में रहने के बाद भी अपना कांटेक्ट बनाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कभी कभी क्या हो जाता है, स्टूडेंट्स यूएस चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो कांटेक्ट छोड़ देते हैं। हम एक नेटवर्किंग वर्ल्ड में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जिससे कांटेक्ट बनाए उससे कांटेक्ट ना छोड़े, बिकॉज कल उठ के कुछ काम आ जाए तो वही कांटेक्ट आपको वापस गाइडेंस दे सकते। सो Right. आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर ऑल शाइन। Firstly, Richard sir, thank you so much for helping me out in the entire process. I'm immensely grateful to you and Anthony sir, both of you, for all the exceptional mentorship that you've given me. I always thought that I was ready enough for this process, but when I joined with you, I realized probably wasn't that ready enough. That push of confidence that had to come for me from my family rather came from you, I would say. You were the main catalyst for me to help me convince my family as well and myself as well that I was ready enough for this next step of my career. And today, if I would be I would be living this study abroad dream of mine of masters in computer science. It would be all credit to you. So thank you so much for helping me out on this journey, and you were really crucial for this next step in my life. थैंक यू प्रतीक्षा, गॉड ब्लेस यू एंड यू वॉक। ओके, टेक केयर, बाय। Thank you, Richard sir. Bye bye.